ओके सो ट्रेडर्स, आज की आयरनी ये है कि सुबह 9 बजे से हम जब से ट्रेड कर रहे हैं 11 बजे तक मैंने ये सारे ऑर्डर्स मैंने रिकॉर्ड किए लाइव सेशन के लिए आज। एंड जब एडिट करने के लिए मैंने इसको ओपन किया रिकॉर्डिंग्स को, तो हमको मालूम चला कि भाई हमारा तो ऑडियो एक में भी रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। मतलब वाह 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 वाह। सो ओके ट्रेडर्स, आ जाते हैं अब ट्रेड के, क्योंकि वो तो हुआ नहीं। सो फिर सेकेंड अटेम्प्ट, डेट है आज का 3 अक्टूबर एंड वक्त हो रहा है 11:18। ऑलमोस्ट हमने थोड़ी देर पहले ही अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। ये सारे ऑर्डर्स हैं। पोजीशन आज की बात करूं तो लगभग 1850 पे हम क्लोज हुए हैं। और ये सारी चीज़ें मैंने क्योंकि पहले रिकॉर्ड किया हुआ था, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था, मगर हुआ नहीं है। सो क्या करें, इनको हम एग्जिट डिलीट कर देते हैं, ठीक है। सो मॉर्निंग से बात करते हैं। पहला ट्रेड मेरा 9:05 पर डला हुआ था, ठीक है। 9:05 कहाँ होता है ट्रेडर्स, एग्जैक्टली कहूँ मैं तो हमने इस कैंडल पे कहीं पर हमने एंट्री ली थी अपनी, ठीक है। कहाँ पर, यहाँ पर हमने एंट्री ली थी। हमने क्या किया था, हमने कॉल यहाँ पर बाई किया हुआ था। कॉल कितने का बाई किया हुआ था, हमने यहाँ पर कॉल बाई किया हुआ था 8175 का। इन द मनी का कॉल था। किस लॉजिक से हमने बाई किया, क्योंकि गैप अप ओपन हुआ है, ये हो गया पहला चीज। दूसरा चीज, मार्केट में बहुत अच्छा मोमेंटम आया है, ये हो गया दो। और फाइनल कंफर्मेशन हमको मिल गया जब मार्केट ने एक बार 5 मिनट्स के चार्ट में मैं आपको दिखा दूं तो मार्केट ने जब ये लेवल्स को ब्रेक किया, कौन से लेवल्स को, ये लेवल्स को मार्केट ने ब्रेक किया 90 के आसपास। यहां से हमने मार्केट में एंट्री ले ली। थोड़ा सा प्राइस हमको ऊपर मिल गया, 6625 के प्राइस से हमको मिला है। हमको एंट्री मिली जब हम देख रहे थे तब 64 चल रहा था, तो लगभग लगभग यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत पॉइंट्स मिस कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मोमेंटम पर हमने ट्रेड किया। टारगेट हमारा कहाँ था ट्रेडर्स, टारगेट था हमारा लगभग ये जोन पे, ठीक है। इस जोन पे हमारा टारगेट था। क्यों था, क्योंकि यहाँ पर मार्केट रीजन नंबर 1 रेजिस्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन बैठ रहा है आपका। सेकेंड, अगर आपको मैं बताऊं तो फिर इसे थोड़ा सा जूम आउट अगर मैं करूं आपके लिए, तो फिर ये देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, ठीक है। सो यहाँ पर इसको इसको हैमर किया गया नीचे, यहाँ पर इसे अगेन हैमर करने वाला है। सो प्राइस यहाँ पर कोई भी पैटर्न बनेगा और यहाँ से मार्केट एक बार टर्न अराउंड होगा, ठीक है। मार्केट ने ये पहले से ये मार्केट क्लियरली इन्फॉर्म करके चल रहा है। सो जैसे ये लेवल्स आते हैं हमारे, हमने यहाँ पर मार्केट एग्जिट कर लिया। टोटल प्रॉफिट हमने इसमें बुक किया 1050 का। 20 लॉट्स हमने ट्रेड किया था ट्रेडर्स। और ये देख लीजिए हमारे सारे ट्रेड्स आज 20 लॉट्स की रहे हैं। सो 20 लॉट हमने ट्रेड किया था, 1050 यहाँ पर बुक किया। नेक्स्ट हमने क्या किया, 8250 से हमने स्ट्राइक प्राइस का हमने ऑप्शन सेल किया। हमने सेल कब किया ट्रेडर्स, सेल भी हमने किया एग्जैक्टली इस जगह पे सेल किया। किस बेसिस पे, क्योंकि देखिए ट्रेडर्स यहाँ पर ब्रेकआउट जैसा फॉर्म हो रहा है। ये तो खैर ठीक है, ये तो बाद में फॉर्म हुआ है। सो बेईमानी नहीं करनी है इंफॉर्मेशन के साथ। ये रहा, यहाँ पर ऑलमोस्ट ये बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ में ये अटैक हुआ है, हैमर किया है। जस्ट एक हाई मार्केट ने बनाया है, जस्ट हाई बना करके रिजेक्ट होते हुए तुरंत इसने हैमर किया। जैसे इसने हैमर किया, हमको प्राइस मिल रहा था 7075 का, ठीक है। और उसके पहले जब से मैं इसे शॉर्ट करने का मैं देख रहा था, तब प्राइस चल रहा था इसका 71 के अबव, ठीक है। 71 के अबव प्राइस चल रहा था। सो मुझे यहाँ पर बेस्ट प्राइस मिल रहा था, मैंने यहाँ पर बाई कर लिया अगेन 20 लॉट। मेरा स्टॉप लॉस सिंपली ये था ट्रेडर्स, मॉर्निंग वाले का स्टॉप लॉस भी आपको बता दूं। यहाँ पर हमने जब इंटर किया था, हमने ये सोच रहा था कि हम यहाँ कहीं पर निकल जाएंगे। जैसे ही प्राइस अपने वीवैप को टेस्ट करता है, हम वहां पर मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे। हमारा ये था। वीवैप का क्या बिहाइंड द सीन लॉजिक है, मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा। पहले यहाँ ध्यान दीजिए कि हमने यहाँ से अगेन हमने शॉर्ट सॉरी बाई किया हमने पुट। स्टॉप लॉस था हमारा ये हाई के जस्ट ऊपर। अगर ये हाई अनदर टाइम ये ब्रेक करता है, तो फिर हम इसे एग्जिट कर देंगे। एनीवेज, जितना भी लॉस हमको दिख रहा है, जितना भी पॉइंट आता है, हम वहां पर मार्केट को एग्जिट कर देंगे, ठीक है। और ये सब चीजें हो गई, तो अब हमारा बात करते हैं टारगेट। ये वाला टारगेट तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ये हाइज हाइज ब्रेक करना शुरू किया, हमने लगभग किस मोमेंट पर हमने निकाला है वो भी आपको दिख जाएगा। ये था सेलिंग 932, एग्जैक्टली 932 कहाँ बैठ रहा है ट्रेडर्स, लगभग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ कहीं पर हमने निकाला। किस लॉजिक से हमने निकाला, देखिए एक हाई मार्केट ने बनाया, बहुत अच्छा हैमर हुआ। हैमर होने के बाद क्या होगा, लास्ट एक अटेम्प्ट करेगा। अगर 50% तक पहुंच चुका है, दिस इज द बेस्ट प्राइस, यहाँ पर हमने एग्जिट कर दिया। इसके ऊपर ठीक है, थोड़ा बहुत छोड़ा छोड़ा, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमको यहाँ 50% पर हमको निकलना था, हम निकल गए, ठीक है। सो इस लॉजिक से मैंने कॉल ऑप्शन को एग्जिट किया। सेकेंड अपन बात कर लेते हैं पुट ऑप्शन के एग्जिट की। तो ये रहा हमारा एंट्री
ठीक है, यहाँ कहीं पर हमने एंट्री लिया था इस लेवल पे, अगेन जो रिट्रेसमेंट आया था, हाई बनाने के बाद रिट्रेसमेंट आया, हमने यहाँ कहीं पर एंटर किया, सिमिलर साइंस के साथ हमने यहाँ एंटर किया, एग्जिट हमने इसका रखा था ट्रेडर्स, अगेन वीवैप के थोड़ा और नीचे आएगा और हमने फिबोनाची हमने यहाँ पर यूज किया हुआ था। जो अर्लियर रिकॉर्डिंग है, लाइव रिकॉर्डिंग, उसमें मैंने बहुत क्लियरली इस चीज को समझाया था कि ये रहा आपका फिबोनाची लेवल। फिबोनाची का रिट्रेसमेंट कहाँ कहाँ हो सकता है ट्रेडर्स, एक हो सकता है 236 पे, ठीक है, वीवैप यहीं बैठ रहा है, पहला एग्जिट यहाँ हो सकता है, दूसरा एग्जिट अगर बात करें तो 382, फाइनली जो 5% का है यहाँ पर एनी वेज में एग्जिट कर देता, यहाँ तक मैं नहीं रुका, हालांकि मैंने तो 50 तक भी नहीं रुका, ये मैंने एग्जिट कहाँ किया है आप अगर देखेंगे तो 1052 पे हमारा एग्जिट हुआ है, लगभग यहाँ इस जोन पे। जैसी मार्केट ने ये हाई बनाया, 382 का लेवल है, ठीक है, 236 पे नहीं किया हमने एग्जिट, मानी बात, 382 पे हो सकता था हम नहीं करते, 50 पर एग्जिट करते, मार्केट डेफिनेटली नीचे जा रहा है, लेकिन ये नीचे अब जा रहा है, ठीक है, उस वक्त में ये सारे सिनेरियोज नहीं बनते, तो फिर मैंने 382 पे मैंने मिडिल में रखा, ना ज्यादा प्रॉफिट ना कम प्रॉफिट, नॉमिनल जितना मुझे डिसेंट लगा मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया, सिंपली किस हिसाब से, लेवल्स के हिसाब से, ठीक है, कि क्योंकि मार्केट 382 पे एक और बार यहाँ से अपसाइड जाकर के हो सकता है कि इस जोन को दोबारा से टेस्ट करेगा, जैसा मार्केट नॉर्मल डेज के टाइम पे एक्ट करता है, पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है कि यहाँ पर पहुंचेगा, क्योंकि अगर मार्केट को पूरा का पूरा यहाँ पर से अगर फॉल करना है तो फिर मार्केट को एक बार और टेस्ट करने यहाँ पर आना पड़ेगा। अभी जो ये फॉल कर रहा है ट्रेडर्स, जितने लोग यहाँ पर और सेल करते जा रहे हैं, ये सब मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस लेवल पर कहीं ना कहीं ट्रैप हो रहे हैं, इसके बाद ये सडनली ऊपर चला जाएगा और यहाँ कहीं पर ये ट्रेड करने वाला है। एज पर माई ऑब्जर्वेशन, गलत भी हो सकता हूँ, गलत होता हूँ बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हमारे कौन से पैसे लगे हुए हैं। सो 7475 पर हमने एग्जिट किया। ऑनेस्टली बोलूंगा ट्रेडर्स की 7450 का मैंने यहाँ पर लिमिट ऑर्डर लगाया था, 7475 पर हमारा एग्जिट हो गया। ये हमको छोटा सा गिफ्ट मिल गया 50 रुपए का, बहुत ज्यादा नहीं, 800 रुपीज हमने यहाँ पर कैप्चर किया है। सो टोटल हमारा आज का डे क्लोजिंग 1850 पर हो रहा है। डेफिनेटली और भी हम ले सकते थे, लेकिन नहीं करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी अपने ड्रॉडाउन लेवल्स पर बैठे हुए हैं, ठीक है, दिस इज पॉइंट नंबर 1, हम ड्रॉडाउन लेवल्स पर बैठे हुए हैं। सो ड्रॉडाउन के बाद में हमको प्रॉफिट मेकिंग का नहीं सोचना है, हमको सिर्फ प्रॉफिट सेव करने का सोचना है। जितना हम कैपिटल हमारा प्रॉफिट होते जा रहा है हम उसको सेव करते जा रहे हैं। इस लॉजिक से मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया, बहुत ज्यादा लालच नहीं करेंगे, जितना निकल रहा है उतना हम ले चलेंगे, और जैसे जैसे हमारे जोन पर ये मार्केट परफॉर्म कर रहा है, आ रहा है, हम वैसे वैसे अपने जोन्स पर रिएक्ट करते जाएंगे। ये मेरा टोटल रोड मैप था आज का, और उस हिसाब से ही मैंने काम किया है। तो ट्रेड्स ये है, ट्रेड नंबर 1 मैंने कॉल बाई किया, ओके, ट्रेड नंबर 1 मैंने कॉल बाई किया, यहाँ कहीं से, यहाँ इतना मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया। नेक्स्ट ट्रेड नंबर 2 हमने यहाँ से शॉर्ट किया है, यहाँ से शॉर्ट करके हमने लगभग 1052, हाँ यहीं पर हमने यहाँ तक के हमने पुट ऑप्शन पे प्रॉफिट किया है। सो ये दो ट्रेड्स रहे हैं, ये था हमारा कॉल और ये था हमारा पुट, ठीक है। एंट्री हमारी ये मैंने आपको बता दिया, इसकी भी एंट्री बता दी, ये इसका भी स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया, इस लेवल के ऊपर जाता हमारा एसएल हिट होता, और अगर ये वाला वीवैप के नीचे जाता तो हमारा एसएल हिट होता, ठीक है। सो हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, क्लोजिंग 1850। अब बताता हूँ मैं आपको कि ये क्या है, वीवैप है ट्रेडर्स, ये इसे वीवैप कहा जाता है। जो लोग इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं वो लोग बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ठीक है। और ये जब मैं इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करता था उस वक्त मैं वीवैप को यूज किया करता था, और अभी मैं क्यों इसको यूज कर रहा हूँ ट्रेडर्स, बहुत ही अच्छा लॉजिक है इसके पीछे। अगर आप कोई भी इंडिकेटर यूज करते हैं, सपोज कर लीजिए आप ईएमए यूज करते हैं, ठीक है, एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, या फिर चलिए मूविंग एवरेज लगा लीजिए, आप मूविंग एवरेज यूज करते हैं, या फिर आप एमएसीडी यूज करते हैं, या फिर आप आरएसआई यूज करते हैं, आप बॉलिंजर बैंड यूज करते हैं, कुछ भी आप इंडिकेटर यूज करते हैं ट्रेडर्स, एक होता है इंडिकेटर यूज करने का तरीका कि आप इंडिकेटर के बेसिस पे सिग्नल्स लें और उस हिसाब से ट्रेड आप मोमेंटम ले, बाई सेल करें, जो भी आपको सिग्नल दे रहा है, आपका इंडिकेटर जो भी सिग्नल्स दे रहा है उस हिसाब से आप ट्रेड करिए। नंबर 2 जिसे मैं फॉलो कर रहा हूं, कि ये आपको एक चीज और दिखाता है ट्रेडर्स, कि बहुत सारे जो लोग इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, जो लोग इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं आप उनके मूव को भी देख सकते हो, एंटीसिपेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मार्केट अपने वीवैप के पास आया, जनरली लोग क्या करेंगे, वीवैप के पास से यहाँ से लोग बाग यहाँ से बाई करेंगे, क्यों, क्योंकि वीवैप पर आया है, ये एक्ट करने वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह, तो फिर यहाँ से मार्केट में अगर पुल अप आ सकता है, ठीक है, ये आप एंटीसिपेट कर सकते थे। या फिर वीवैप अगर हैमर करके क्लोज होता है, मतलब बहुत से लोगों ने वीवैप देख करके यहाँ एंट्री ली है, करेक्ट, तो मतलब क्या हो गया कि कॉमन ट्रेडर का सेंटीमेंट किस साइड है, डाउन साइड है,
ठीक है। सो मार्केट अब नीचे जा रहा है। सो ये सारे इंफॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। क्या कैसा यूज कर सकते हैं आप, वन स्टेप अहेड आप चलिए इंडिकेटर्स को यूज करते हुए, ठीक है। ये भी एक यूज होता है इंडिकेटर्स का, लोग करते हैं, किया जाता है, हमने आज किया है, पिछले कुछ दिनों से मैं कर रहा हूँ इस चीज को, और ये काफी अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। तो फिर आप कोई भी इंडिकेटर है जिसमें आपकी अच्छी ग्रिप है, अच्छी पकड़ है, तो आप उस इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं एक स्टेप आगे चलने के लिए कि कॉमन थिंकिंग क्या हो रही है मार्केट में, राइट। सो इसलिए मैंने यहाँ पर वीवैप लगाया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है। जरूरी नहीं है कि अब भाई इसी तरीके से हम ट्रेड करेंगे, हमारा मन यूज किया, हमने मन था यूज कर लिया, कल नहीं होगा नहीं करेंगे, सिंपल चीज है, करेक्ट। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा ट्रेडर्स, हमारे दोनों ट्रेड्स, कॉल एंड पुट, एंट्री एग्जिट, स्टॉप लॉस, सारी चीजें मैंने आपको लोगों को समझा दी है। इसके अलावा फाइनली अब हम अनाउंसमेंट के बारे में एक बार और बात करते हैं। कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि सैटरडे संडेज के दिन हम लाइव 1-on-1 सेशंस करने वाले हैं, ठीक है। 1-on-1 सेशंस करने वाले हैं, किसके लिए, जनरल पब्लिक के लिए नहीं है ये। आप व्हाट्सएप पे आपको डिस्क्रिप्शन का नंबर, सॉरी व्हाट्सएप पे आपको व्हाट्सएप का आपको नंबर मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें कांटेक्ट कीजिए, आप 1-on-1 सेशन के बारे में पूछिए, आपको वहां पर सारी डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगी। पेड होगा सेशन ये ट्रेडर्स, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, बहुत ही नॉमिनल चार्ज है। क्यों नॉमिनल चार्ज है, क्योंकि पैसा यहाँ पर ऑब्वियसली कंसर्न नहीं है, ठीक है। डिस्काउंट्स भी मिलेंगे आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुद्दा है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लर्निंग का, ठीक है। और लर्निंग इसमें आपको क्या मिलने वाली है, आपका जो भी ट्रेडिंग स्टाइल है, आपका जो भी, सॉरी ट्रेडिंग स्टाइल नहीं कहना चाहिए, जो भी आपका नजरिया है मार्केट को लेकर के, आप जो भी जैसे भी आपका ट्रेड आप एग्जीक्यूट करते हैं, आप ट्रेडिंग जैसे भी करते हैं, आपको कोई भी ट्रेडिंग में प्रॉब्लम आती है, कोई भी सेगमेंट हो, चाहे ऑप्शन हो, फ्यूचर हो, कैश हो, कोई सा भी सेगमेंट हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, हम उसके बारे में बात करेंगे, पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज क्या, हम प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग, सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड ट्रेडिंग, ये सारी चीजें जो होती है, जो थ्योरीज आप मेरे वीडियोस में देखते हैं, मैं जिस बेसिस पर, जिस प्रिंसिपल पर मैं ट्रेड करता हूँ, उन प्रिंसिपल के बारे में अगर आपको कोई डाउट है, आप और डीप इन द नॉलेज आप जानना चाहते हैं उसके बारे में, 1-on-1 हम बैठ करके बातें करेंगे उस बारे में। सो ये सारी चीजों के लिए है। चार्ज क्यों है ट्रेडर्स इसमें, अब ऑब्वियसली मैं जब ये सब चीजें देखा करता था, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता था कि अगर आप ट्रेडिंग से इतना पैसा कमा ही रहे हैं तो फिर आपको क्या जरूरत है चार्ज लेने का, ठीक है। सो ऑब्वियसली बिल्कुल है, लेकिन मेरा एक प्रिंसिपल ये भी है ट्रेडर्स कि जब तक आप उसमें रियल मनी इन्वेस्ट नहीं करते हैं तब तक के आप उससे नहीं सीख पाते हैं ज्यादा, ठीक है। इसीलिए मैं भी, अगर आपने देखा होगा ऑप्शन, जब मैं सीख रहा था, जब मैं स्टार्ट कर रहा था ऑप्शन ट्रेड करना, तो मैंने छोटे छोटे क्वांटिटीज, कभी बड़े क्वांटिटीज, मैंने सीखने के लिए अपने एपेटाइट के हिसाब से मैं जबरदस्ती उसमें ट्रेड करता था। भले मेरे को लॉस हो जाए, चाहे मेरे को प्रॉफिट हो जाए, प्रॉफिट हो गया तो लकी हंच हो गया, लॉस हो गया तो कुछ सीखने को मिलेगा, सीधी चीज है। सो दैट्स वाई एक नॉमिनल फीस रहेगी इसकी। और ये सेशन कितने देर का होगा ट्रेडर्स, मिनिमम 30 मिनट्स का सेशन होगा, ठीक है। 30 मिनट्स टू 1 आवर का मिनिमम सेशन होगा, और मैक्सिमम इसका इन्फिनिटी कोई भी कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। जब तक कि आपको मेरी हेल्प चाहिए, जब तक आपको मेरे से बातें करना है, आप मेरे से बात कर सकते हैं, हम बैठ करके आराम से डिस्कस करेंगे। याद रहे कि पॉइंट हमारा है कि लर्निंग मिले, सीखने को मिले आपको, और आपसे कुछ कुछ मुझे भी सीखने को मिलेगा ऑब्वियसली। सो ये नॉलेज का एक्सचेंज हो, ठीक है। जितना देर आपका मन है, जितना देर आपकी इच्छा है, हम उतनी देर बात करेंगे। सो मिनिमम रहेगा 30 मिनट्स टू 1 आवर, क्योंकि ये इतने टाइम पे बेसिकली हर चीज हम बात कर सकते हैं, ठीक है। सो 1-on-1 सेशन होगा, व्हाट्सएप पर मुझे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप से आपको पता चल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे ट्रेडर्स। आई होप आप लोगों को आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, हम किस बेसिस पर हमने ट्रेड लिया। वीडियो अगर पसंद आया होगा ट्रेडर्स तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट हो तो फिर आप प्लीज कॉमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हैं। एंड उसके अलावा आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में, रिलेशंस में, जिस किसी को भी आप जानते हैं ट्रेडिंग करते हो, उनको ज़रूरत हो कॉन्सेप्ट को समझने का, अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ आता है तो फिर प्लीज़ मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिए। अगर मेरा नहीं समझ में आता है, आप कोई और वीडियोस देखते हैं तो दूसरे ट्रेडर का वीडियो आप शेयर कीजिए, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज है यूट्यूब में, यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स, हैव अ नाइस डे।